कनाडा से गुड न्यूज है। ये गुड न्यूज है जो टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा पे हैं कनाडा में, उनके लिए ये गुड न्यूज है। चाहे वो टूरिस्ट वीजा पे हैं, चाहे विजिटर वीजा पे हैं, चाहे सुपर वीजा पे, उन सबके लिए गुड न्यूज है। कनाडा ने बहुत ही अच्छी न्यूज दी है, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और ये वाली जो गुड न्यूज है ये कब तक एप्लीकेबल है ये भी आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि कनाडा से गुड न्यूज है। गुड न्यूज उनके लिए है जो टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा पे हैं, टीआरवी वालों के लिए। टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा में वो लोग आते हैं जिनके पास विजिटर वीजा है या टूरिस्ट वीजा है, सुपर वीजा है जो कि जनरली पेरेंट्स को ही मिलता है और वो 2 इयर्स की स्टे कर सकते हैं वहां पर। और चाहे आप विजिटर वीजा लेके गए हैं, विजिटर वीजा में ज्यादातर वो रहते हैं जो स्पाउस होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, तो उनके लिए ये गुड न्यूज है कि कनाडा ने उनको ये बोला है कि 28 फेब 2023 यानी कि 28 फरवरी 2023 तक वो अपना जो भी उसका स्टेटस है वो चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास विजिटर वीजा है उसको आप वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास सुपर वीजा है उसको भी आप वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी राहत है। रिसेंटली हमने 2 वीजाज लिए हैं, एक मनजिंदर का जिनकी की एज 19 ईयर्स की थी, उसकी सिस्टर वहां पढ़ती है। फिर हमने हरसिमरन का वीजा लिया है, वो भी 18 ईयर्स ओल्ड है, उसकी भी सिस्टर वहां पढ़ती है। तो दोनों का हमने रिसेंटली वीजा लिया है। नॉर्मली कंसल्टेंट्स ये कहते हैं कि यंग एज में वीजा नहीं मिलता, वीजा मिलता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कनाडा की इस टाइम पॉलिसी क्या है, आपने फाइल को कैसे प्रेजेंट करना है ताकि आपको वीजा मिल सके। तो मैंने दोनों यंग बच्चों के ही वीजा लिए हैं, वो वहां जाके वर्क परमिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन पहले भी अवेलेबल थी कि आप अपना जो भी आपका विजिटर वीजा है या टूरिस्ट वीजा है उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ता था, आपको कंट्री आउट करना पड़ता था। चाहे आप जो भी आपने लॉयर या कंसल्टेंट वहां पर हायर करा है वो आपको बॉर्डर पे लेके जाते थे, बॉर्डर से बाहर करते थे। अब वो क्लॉज खत्म कर दिया है कि आपको कंट्री आउट करने की भी जरूरत नहीं है, तो आप स्ट्रेट वे ही अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उन्होंने कुछ रिलैक्सेशंस भी दी हैं, तो वो उनके लिए हैं जो ऑलरेडी वर्क परमिट में, अगर उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है तो भी वो आगे जब तक उनका फर्दर एक्सटेंशन नहीं आती तब तक भी वो वर्क कर सकते हैं। और कुछ एक रिलैक्सेशन और हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल है जब आप अप्लाई कर देते हैं, तो वो उसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं। नॉर्मली जो वर्क परमिट का है डिसीजन आने में 132 डेज लगते हैं, तो लेकिन उन्होंने अब ये कहा है कि हम आप ऑथराइजेशन लेके आप वर्क स्टार्ट कर सकते हैं जब तक कि आपका डिसीजन नहीं आता। तो ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है वो भी दोबारा अपना वर्क कर सकते हैं जब तक कि उनका फर्दर एक्सटेंड नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज थी। इसका जो फायदा होगा वो उनको होगा जो पेरेंट्स गए हैं, नॉर्मली जो स्टूडेंट्स वहाँ गए होते हैं उनके पेरेंट्स या उनके सिबलिंग्स जो वहाँ जाते हैं उनको ये बेनिफिट रहेगा। ये कनाडा ने क्यों करा, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो वहाँ की स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज है उसको पूरा किया जाए। तो वो ये चाहते थे जो ऑलरेडी कनाडा में हैं उनका ही फायदा उठाया जाए, तो उनको ही वर्क परमिट में कन्वर्ट करके जो अपनी स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है उसको पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन भी है बाकियों के लिए भी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं अब उनको भी लग रहा है कि हमें कि उनको भी वीज़ा सक्सेस बढ़ेगी। क्योंकि अब पीछे देखने में आया है जैसे दिसंबर में पहले बहुत बड़े पैमाने पर रिफ्यूज़ल थी कनाडा में, और जनवरी में भी काफ़ी रिफ्यूज़ल्स आई हैं। तो लेकिन तब जो ट्रेंड था वो शिफ्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया पे, लेकिन अब कनाडा फिर दोबारा वापस पॉजिटिविटी की तरफ आया है। तो पीछे हमने जब देखा था कि 2-3 महीने में ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा फाइल्स लगी थी, कनाडा दोबारा पॉजिटिव न्यूज़ दे रहा है और हमें काफ़ी पॉजिटिविटी है। और अब जो रिजल्ट्स भी आने स्टार्ट हुए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। अब देखने में आया कि ऑलमोस्ट जो नई फाइल्स लग रही है उनका 1-1 महीने में ही रिजल्ट्स आ रहा है, प्लस जो पुरानी भी फाइल्स हैं तो वो अब दिसंबर की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे ही स्टडी वीज़ा की दिसंबर की प्रोसेसिंग खत्म होती है तो उसके बाद हमें लगता है कि काफ़ी हद तक नॉर्मलेंसी में ही आ जाएगा कि जो हमें पहले रिजल्ट्स ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर आते थे वही दोबारा स्टार्ट हो जाएगा जो प्री कोविड सिचुएशन थी। तो ये कनाडा में कुछ अच्छी न्यूज़ है। और इसके अलावा अगर फिर भी आपकी कोई भी कनाडा को लेके क्वेरी है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। और आप अगर चाहें तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे भी कॉल करके अपनी क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.